जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? इमरान खान साहब अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और अब वो अडयाला जेल नहीं जाना चाहते थे, वो अटक जेल में ही रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती अटक जेल से अडयाला जेल भिजवाया गया। अब इमरान खान साहब अटक जेल में क्यों रहना चाहते थे और क्यों नहीं चाहते थे वो कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बाप पार्टी जिसके अंदर सरफराज बुगटी साहब भी शामिल हैं, जिसके अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब भी शामिल हैं और जिसके अंदर इस वक्त सारी बलूचिस्तान की सूबाई क़यादत शामिल है, ये सब लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या कोई जोड़ तोड़ हुआ है? क्या कोई सौदेबाजी हुई है? क्या कुछ लेन देन हुआ है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान रियाज से रिलेटेड हमारे एक व्लॉग पे लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जानबूझ के मियां नवाज शरीफ को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको आज बताएंगे कि क्या वाकई हम इमरान रियाज साहब की रिहाई को सामने रख के मियां नवाज शरीफ को प्रमोट कर रहे हैं। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान रियाज के बारे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है और वो मुझे बड़ा भाई कहता था, कहता होगा। अब भी ज़ाहिर है मेरी मुलाकात उनके साथ नहीं हुई और अब ज़ाहिर है वो बाहर निकले हैं जेल से तो अलील हैं और कुछ अरसे में जब वो बहाल हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर उनसे मुलाकात होगी। अब उसके ऊपर व्लॉग किया और उस व्लॉग पे बहुत से लोगों ने तबसरा किया कि जानबूझ के अब बहुत सारे लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो जावेद चौधरी भी उनमें शामिल है। तो पहली बात तो ये है कि मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता और मैंने इमरान रियाज के लिए कुछ नहीं किया, ये आप ज़हन में रखिएगा। एक सहाफ़ी की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से अगर कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया तो वो भी बहुत लिमिटेड है, उसे वैसे फुल फ्लज होना चाहिए था, जो मेरी औकात नहीं थी, जो मैं नहीं कर सका। लेकिन जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो मैंने 28 अगस्त को एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था जो आप लोगों ने देखा था और उसमें मैंने 25 और 26 अगस्त की एक रेफरेंस दे के एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि मियां नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा इमरान रियाज की बात की है और उन्होंने कहा है कि इसको रिहा किया जाए। अगर उसने कुछ जुर्म किया है तो फिर अदालतों के सामने पेश किया जाए, अदालतें अगर उसको मुजरम डिक्लेयर करती हैं तो फिर उसको सज़ा दी जाए। इस तरह उसको मिसिंग पर्सन रखना ये ज़्यादती है। तो एक बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये स्टांस लिया था और बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का स्टैंड लिया और उस पर उनका कहना था कि वो बंदा मेरे मुखालिफ है, उसने हमेशा मुझे बुरे अल्फाज में याद किया, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि आज उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लिहाजा उसे रिहाई मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्यों किया। पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना इनिशिएटिव था, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि 2 सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेहरबानी करके इमरान रियाज की बात करें, क्योंकि आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट फिर उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो इमरान रियाज साहब को रिहा कर सकेंगे। अब जो 2 सहाफ़ी हैं मैं उन दोनों का नाम इस वक्त सीगा रास में रख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इन दोनों सहाफ़ियों का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या एहसान नहीं है, क्योंकि इनका फ़र्ज़ बनता था कि इनका अगर एक जूनियर साथी किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ है तो इन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ का बहरहाल एहसान है और उसके एहसान की वजह यह है कि उन्होंने अपने मुखालफ जो था उसको सपोर्ट किया था। और बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ साहब की सिफारिश थी या उन 2 सहाफ़ियों की मेहरबानी थी या फिर इमरान रियाज साहब का मुकद्दर था, बहरहाल कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इमरान रियाज साहब अपने घर पहुँच चुके हैं और मेरा ख्याल है उनकी फ़ैमिली को इस पर खुशी मनानी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और इमरान रियाज साहब को भी कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे ऐसी चीज़ें दोबारा उनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो एक नई ज़िंदगी इनको उसका आगाज़ करना चाहिए। अभी ज़ाहिर है वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्हें अपना वेट बढ़ाना चाहिए, फिर उनके असाब का प्रॉब्लम है, थोड़े असाब के ऊपर उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल के कोई थेरेपी करवानी चाहिए जिससे वो बहाल हो सकें। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अब हम आते हैं बाप पार्टी की तरफ। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में एक मरी अकॉर्ड हुआ था। ये मरी अकॉर्ड इस तरह था कि बलूचिस्तान के अंदर 2 बड़ी पार्टीज़ थी जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। पहली जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी थी और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच थे और जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था और उसके लीडर सनाउल्लाह ज़ारी साहब थे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ज़्यादा सीटें थी उस वक्त तो ये बात गलत नहीं होगी। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद मरी के अंदर दोनों पार्टीज़ को बुलाया और बुला के ये फ़ैसला किया गया कि वहाँ पे 2.5 साल की
यानी 2 साल और 6 महीने, 2 साल 6 महीने की 2 गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी। जो पहली गवर्नमेंट होगी उसे नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हेड करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर होंगे बलोचिस्तान के, और 2.5 साल बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चीफ मिनिस्टर होंगे। बहरहाल जो पहला दौर था उसमें अब्दुल मालिक बलोच साहब चीफ मिनिस्टर बन गए बलोचिस्तान के। जब उनके 2.5 साल पूरे हुए तो उन्होंने वादे के मुताबिक इस्तीफ़ा दिया और इक़्तिदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब के हवाले कर दिया। अब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो थे उनके ऊपर करप्शन के बेतहाशा केसेस बने उन दिनों में, और ये कहा जाता था कि बलोचिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी माशी आई थी उसे सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने तबाह कर दिया। बहरहाल उस ज़माने में मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ारग करने का एक फ़ैसला किया गया था, जिसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से बलोचिस्तान के अंदर एक नई पार्टी बनाई गई थी जिसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी का नाम दिया गया था, जिसे बाप पार्टी अमूमन कहा जाता है। ये जो पार्टी बनाई गई थी इसे ज़ाहिर उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने बनाया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुई थी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पैसा भी खर्च किया था। बहरहाल बाप पार्टी बन गई और उसने वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। फिर 2018 के इलेक्शन हुए, बाप पार्टी ने वहाँ से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की। फिर 2018 के बाद इनका इमरान खान साहब के साथ मुआहिदा हो गया। फिर ये फेडरल में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी इनकी गवर्नमेंट रही। वफाक में इनका कंट्रीब्यूशन था वफाकी हुकूमत के साथ, यानी इमरान खान साहब के साथ, और सादक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है इस वक्त, वो भी बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल एक लंबी कहानी है और बाप पार्टी इस तरह ज़ाहिर है फिर इक़्तिदार का हिस्सा रही और वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इमरान खान साहब के दौर में काम करती रही। फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो बाप पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। जब अलग किया तो उसके बाद पहले ही खबर आनी शुरू हुई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मर्जर कर रही है। लेकिन फिर अब्दुल कदूस बज़ेंजो साहब जो चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने ख़त लिख दिया और उस ख़त को उन्होंने ओपन कर दिया मीडिया के लिए। उसमें उन्होंने ज़रदारी साहब से कहा कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी, लेकिन अब हमारा इरादा चेंज हो गया, अब हम आज़ाद पार्टी की हैसियत से बलूचिस्तान के अंदर काम करते रहेंगे, अब हमारा मर्जर नहीं हो सकता। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि कोई हवाओं का रुख बदला है, क्योंकि पहले शायद ये ख्याल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिल रहा है और उसमें बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और बाप पार्टी उनके साथ चलेगी, एक मर्जर होगा उसका। लेकिन जब बिलावल भुट्टो साहब का ऑप्शन कम हो गया और ये महसूस होने लगा कि अब शायद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो फिर बाप पार्टी ने अपनी इनफरादियत को बहाल रखने का फ़ैसला किया। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि बाप पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मर्जर कर रही है। अब सवाल ये है कि मर्जर किस बुनियाद पे होगा। एक तो सीट एडजस्टमेंट होगी बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत सारी सीटें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं वो बाप पार्टी के हवाले कर देगी, और फिर वफाक की कुछ सीटें भी, यानी कौमी असम्बली की कुछ सीटें भी बाप पार्टी को दी जाएंगी। और जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये फ़ैसला हो गया है ऑलमोस्ट, और अनाउंसमेंट बस बाकी है कि बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी की हुकूमत होगी, उनका चीफ मिनिस्टर होगा, और वफाक के अंदर भी इनको 3-4 तगड़ी वजारतें मिलेंगी। और फिर एक ये भी ऑप्शन है कि अगर इसहाक डार साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बनते तो फिर जो चेयरमैन सेनेट होगा वो बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखेगा, और अगर इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाता है तो फिर डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट होंगे वो बाप पार्टी से होंगे। और इसी तरह अगर स्पीकर कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे तो डेफिनेटली डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो बाप पार्टी से लिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ अनकरीब हो रहा है, और इसे आके मियां नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे तो बाप पार्टी फिर उनके साथ मुलाकात करके अनाउंसमेंट करेगी कि हम अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मर्ज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो पॉलिटिकल पस मंज़र में से निकल के सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स को रीशेप करके रख देगी। अब हम आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब अटक जेल में थे और अब वो वहाँ से अडयाला जेल शिफ्ट कर दिए गए। आपको याद होगा कि जब उन्हें अटक जेल ले जाया गया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एतराज़ किया था कि ये इमरान खान साहब के शायान शान नहीं है, क्योंकि फ़ैसले के अंदर जैसा हमने लिखा है कि इन्हें अडयाला जेल में रखा जाएगा और इन्हें B क्लास दी जाएगी, जो ज़ाहिर है इनके शायान शान है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, तो ये इनके साथ ज़्यादती है। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इकदाम के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू कर लिया था। ये केस हाई कोर्ट में चलता रहा और बिल आखिर फिर 2 दिन पहले इसका फ़ैसला हुआ, और ये उन्हीं जज साहब ने किया जिनके ऊपर PTI को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, यानी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत ही ने
फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल भिजवाया जाए और फिर ये फ़ैसला ज़ाहिर जारी कर दिया गया। जब ये फ़ैसला हुआ तो उसके साथ ही इमरान खान साहब ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अब अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, तो मुझे आप अडयाला जेल ना भिजवाएं। और ये जो दरख्वास्त है ये कल जब साइफ़र का केस चल रहा था तो वहाँ पे जज साहब के सामने उन्हें इमरान खान साहब ने कहा था, और उसमें इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा, ये सवाल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब वाकई एडजस्ट हो गए हैं। वो पहले उनको वॉक में प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब उनको वॉक की सहूलत है, जिम की सहूलत उन्हें वहाँ से हासिल हो गई है। फिर उन्हें मशक्ति बड़े अच्छे दे दिए गए हैं। फिर उन्हें देसी घी में खाना पक के तैयार होकर मिल जाता है, फिर उन्हें देसी मुर्ग मिल जाता है, फिर इन्हें यखनी मिल जाती है, फिर इन्हें दुम्बे का गोश्त मिल जाता है, फिर इन्हें फ्रूट्स मिल जाते हैं, फिर इन्हें वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है जेल के अंदर, तो इमरान खान साहब को मुताले का टाइम मिल रहा है, इमरान खान साहब को एक्सरसाइज तक का टाइम मिल रहा है, इमरान खान साहब अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, इमरान खान साहब अपने वकला से मिल रहे हैं, और इमरान खान साहब को री थिंकिंग का मौका भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ अब स्टाफ क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जेलिन हो गया, वो इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान साहब वाकई नहीं चाहते थे कि इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल भिजवाया जाए। अब सवाल ये है कि अडयाला जेल में इन्हें क्या रिजर्वेशन है। अडयाला जेल के बारे में इनकी रिजर्वेशन ये है कि वहाँ पे कैदी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे हालात इस टाइप के होंगे कि नए सिरे से उन्हें अपने मामलात को सेटल करना पड़ेगा, अमले के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। फिर वहाँ पे क्योंकि दूरबीनें बहुत लगी हुई हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे अगर कोई फेवर करेगा इमरान खान साहब को तो फौरी तौर पे वो नोटिस ले लिया जाएगा और फिर इमरान खान साहब की वो फेवर ख़त्म कर दी जाएगी। तो एक नए सिरे से यहाँ पे इमरान खान साहब को आके अपनी एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो खान साहब नहीं चाहते थे कि इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल भेजा जाए। अब सवाल ये है कि क्या अडयाला जेल में इन्हें बी क्लास दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बी क्लास भी दी जाएगी, इन्हें एयर कंडीशन भी दिया जाएगा। गो एयर कंडीशन का मौसम ख़त्म हो गया, लेकिन इन्हें एयर कंडीशन दिया जाएगा और इन्हें उसी कमरे में रखा जाएगा जिस कमरे में मियां नवाज शरीफ को रखा गया था। तो अब आप देखें कि तुरफा तमाशा कि आप जिस शख्स को जेल के अंदर रखना चाहते थे, जिसके बारे में आपका ये कहना था कि मैं उसका पंखा बंद कर दूंगा, मैं उसका एसी बंद कर दूंगा, अब आपको उसी के कमरे में रहना पड़ रहा है और उसके अंदर वही कुर्सी इस्तेमाल करेंगे आप, वही मेज़ इस्तेमाल करेंगे, वही आप चारपाई इस्तेमाल करेंगे, वही गद्दा आप इस्तेमाल करेंगे, वही एसी लगेगा उसके अंदर और वही अखबार आपको दिए जाएंगे, वही 21 इंच का टेलीविज़न आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर सिर्फ पीटीवी चलेगा। तो और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को फराहम की गई थी। और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये भी टू मच है, हम इनसे ये सारी सहूलतें वापस लेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट ना सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलतें देगी बल्कि इनसे ये सहूलतें वापस भी नहीं ली जाएंगी। तो इमरान खान साहब अडयाला जेल पहुँच चुके हैं, इन्हें बी क्लास मिलने वाली है, इन्हें एक्सरसाइज करने वॉक करने का मौका भी मिलेगा और इन्हें उसी कमरे में रखा जाएगा जिस कमरे में मियां नवाज शरीफ साहब रहे थे।